ये मुझे कोई समझ नहीं आया, अपने चप्पल को कैसे भूल सकते हैं? मुझे भी समझ में नहीं आया। भूल गए। Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. वेलकम टू शारदा's वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मम्मी के किचन में खाने की तैयारी चल रही है। एक्चुअली में खाना नाश्ता सारा कुछ का तैयारी चल रहा है। नाश्ता बन चुका है, अब खाने में जो सब्जी बनेगा उसकी तैयारी चल रही है। और ये है अरकोच। अरबी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ये अरबी के पत्ते के जैसा ही होता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। और थोड़ा सा जब हम खाते हैं ना तो काटता है, माउथ के अंदर जाके काटता है, तो इसको खूब सारा खटाई के साथ बनाना होता है। तो पत्ते के ऊपर लेयर बाय लेयर बेसन का घोल लगा के फिर इसका एक सिलेंडर जैसा मम्मी तैयार करेंगी। तो आप चाहे तो सारे पत्ते के ऊपर लेयर बाय लेयर बेसन लगा सकते हैं, या मम्मी क्या करती है, मम्मी को ज़्यादा बेसन वाला ये पसंद नहीं है तो कुछ तो लेयर बना लेंगी और फिर थोड़े से पत्ते ऐसे ही इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से रख के फिर सिलेंडर बना लेंगी। तो ये देखिए सिलेंडर बना लिया है और थोड़ी देर इसको धूप में मम्मी ने सुखा लिया था। फिर इसके पीसेज कट करके फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो डीप फ्राई जैसे फिश को फ्राई करते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं। मम्मी ने थोड़े से तेल में ही इसको दोनों साइड से फ्राई कर लिया था। फिर ये देखिए 5 फोरन, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च का तड़का ऐड कर देना है सरसों के तेल में। और तड़का जब क्रैकल हो जाएगा फिर मसाला पेस्ट ऐड करके मसाला को अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर ग्रेवी तैयार करेंगे और बस इसी तरह से ये सब्जी तैयार हो जाएगा। इस सब्जी को वेजिटेरियन फिश करी भी बोलते हैं और मिथिला का बहुत ही फेमस रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़े का बनता है फ्रेंड्स। तो जे सब मिथिला से बिलोंग करे छी उनका तो पते है, और जो लोग मिथिला से बिलोंग नहीं करते हैं तो सेम प्रोसेस से आप अरबी के पत्ते के साथ सब्जी बना सकते हैं। यहाँ पर मम्मी मसाला भूनने लगी है और अरकोच के जो पीसेज मम्मी ने फ्राई किए थे उसके ऊपर खूब सारा नींबू का जूस ऐड कर रही हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप सबसे शेयर किया है, जो अरबी का पत्ता इतना काटता नहीं है। अगर इसको हम बिना खटाई के खाएंगे तो बहुत जीभ में माउथ के अंदर जाके काटता है, तो खटाई खूब सारा डालना मस्ट है। और मसाला में मम्मी ने सरसों, खसखस, जीरा, सूखी लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था। एक छोटा सा मम्मी ने टमाटर भी ऐड किए थे और अच्छी तरह से मसाला जब तेल छोड़ दिया तो ये देखिए ग्रेवी ऐड करके इसमें अरकोच के पीसेज को ऐड कर देना है। थोड़ी देर इसको ढक के पका लेना है, बस सब्जी बिल्कुल डन है। और सुबह सुबह ही मम्मी के किचन में खाना नाश्ता सब कुछ डन है। बस जब लंच टाइम होगा तो राइस मम्मी गर्मा गर्म बना लेंगी। अभी सभी नाश्ता करेंगे। अभी मैं सामग्री साथी अपने लिए और अपनी बहन के लिए पराठा बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैं बेल रही हूँ और बनेगा उधर, क्योंकि चूल्हा जो है ना नमकीन हो चुका है, तो नमक वाला खाना बन चुका है। हमारे यहाँ मम्मी लोग बहुत मानती है आटा का सामान अलग रखा जाता है और नमक वाला अलग। इधर बेल के फिर उधर बनाऊंगी। इसको चकला बेलना को नमकीन नहीं करना है, इधर बेल के उधर बनेगा। मम्मी के बहुत सारे नियम रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स। बेल रही उधर, बनाऊंगी पराठा उधर। असल में जे सब मिथिला से बिलोंग करे छी अपैत तो जरूर पता है। तो चूल्हा पर सब्जी बनल छे, चूल्हा अपैत छे, एही लेल पराठा अलग साइड हम बेल कर इम्हर बना रहल छी। ओना चाय, दूध और रोटी के लेल अलग चूल्हा से हो छे, लेकिन आइ इम्हरे बना लेलिए पराठा अलग बेल कर। एक्चुअली फ्रेंड्स हमारे यहाँ रिवाज है, जो जिस चूल्हे पे नमकीन सामान बना होगा ना और हमने पूजा नहीं किया है तो उससे पहले उस पर बना हुआ चाय नहीं पियेंगे, अपैत मानते हैं। और आटा का चीज़ रोटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आटा का जो पलथन होता है उसको हम रखते हैं स्टोर में, तो नमकीन पे वो रोटी नहीं बनेगा, रोटी या पराठा नहीं बनेगा। तो इसीलिए पराठा अलग बेल के मैंने यहाँ पर पराठा सेका था। और आज के नाश्ते में है परवल आलू फ्राई, अचार, पराठा और दाल, कटहल वाली दाल। कच्चा आम और कटहल के साथ ये दाल बना है। Hello
एवरीवन, कैसे हो आप सब? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं जा रही हूँ मासी के साथ छोटे बाबू को वैक्सीनेशन दिलवाने। और ये मैंने डॉक्टर शाम्भवी झा नाना जी की ड्यूटी हट गई है और शाम्भवी झा जो है डॉक्टर वो लेके जा रही है। वो रहा बाबू और मौसी। जाओ। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. आज लंच में है दाल चावल आलू परवल फ्राई, झिंगनी का भुजिया, एरकोच की सब्जी और दही भी है फ्रेंड्स, जो हम लोग लास्ट में लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, और ये वक्त है शाम का। अब बहुत कम टाइम है मुझे वापस दिल्ली जाने में। तो आज मैं निकली हूँ अपने अगल बगल जो आंटीज हैं, चाची, उनके घर घूमने। ये देखिए जस्ट बगल में यहाँ पर हैं इला चाची, और उधर सामने रीता चाची, उनके बगल में है मीनू, मेरी फ्रेंड थी, उनकी मम्मी, वो वाली चाची। तो 2-3 घर जाऊंगी घूमने के लिए, खूब सारी गप्पे लड़ाऊंगी और फिर वापस आऊंगी। तो शायद वहाँ का क्लिप मैं नहीं बना पाऊँ क्योंकि हर लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं। सबसे पहले जाऊंगी मीनू के घर। मीनू मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो अभी रांची में, रांची नहीं, धनबाद में रहती है। और हम लोग साथ कॉलेज गए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, और काफ़ी आना जाना था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके घर, वो मेरे घर, हमारे घर, घंटों हम बातें किया करते थे। तो बस चाची से मिलने जा रही हूँ, उनकी मम्मी से। वो देखिए वो सामने है मीनू का घर। हाँ चाची, हम छी अबे छी घर ही के। तो पहुंच गई हूँ मैं मीनू के घर, चाची के घर। थोड़ी देर गपशप लड़ाएंगे और फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स। एक के घर से अब मैं निकल चुकी हूँ। अब जाऊंगी दूसरे चाची के घर, इला चाची। और फ्रेंड्स ये क्लिप्स नेक्स्ट डे इवनिंग का है। कल इवनिंग जो मैं अपने अगल बगल घूमने गई थी, वहाँ से आने के बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया था। दिन भर भी मैंने कोई शूट नहीं किया। और अभी हम लोग जा रहे हैं दरभंगा के जो 2-3 मंदिर हैं वहाँ घूमने। एक्चुअली में कल दिनेश जी आ जाएंगे, और जब दिनेश जी आएंगे तो 1-2 जगह और हम लोग टाउन से बाहर घूमने जाएंगे। तो सोचा आज जो लोकल मंदिर है दरभंगा का वहाँ घूम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं काली मंदिर, श्यामा माई, इसको श्यामा माई भी बोलते हैं। और ये मंदिर दरभंगा शहर का बहुत ही फेमस मंदिर है, और जो लोग दरभंगा से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आ गए थे, क्योंकि जब भी यहाँ आना होता है तो यहाँ तो जरूर आती हूँ मैं। और इस पूरा एरिया को माधवेश्वर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला मंदिर जो बना था वो माधवेश्वर महादेव का। एक्चुअली में काफ़ी पहले ये पूरा एरिया जो था, जो यहाँ के राजा थे, उन लोगों का समाधि स्थल था। मतलब समाधि के लिए ये एरिया आरक्षित था। अभी मैं आ गई हूँ दरभंगा का बहुत ही फेमस मंदिर श्यामा माई, जो यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। जो लोग दरभंगा से बिलोंग करते हैं या मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको तो जरूर पता होगा, और बहुत ही महत्ता है इनका, बहुत उग्र है। तो चलिए दर्शन करते हैं, आप सभी हमारे साथ चलिए। हाँ, तो मैं बताने लगी थी जो ये एरिया यहाँ के जो महाराज थे उन लोगों का श्मशान भूमि था। तो यहाँ के जो राजा थे माधव सिंह, उनके समाधि पे माधवेश्वर महादेव का निर्माण हुआ। और ये श्यामा माई यहाँ के जो राजा थे रामेश्वर सिंह, उनके समाधि पे बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं अलग अलग देवताओं के, और अलग अलग जो राजा थे पुष्ट दर पुष्ट उनके समाधि पे मंदिर बना हुआ है। कामेश्वर सिंह के समाधि पे तारा माता का मंदिर बना हुआ है। तो सारे माता का मंदिर है राजा यहाँ के जो थे उनके समाधि पे। ये है माधवेश्वर महादेव का मंदिर।
श्यामा माई को दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं राज कैंपस, राज एरिया में। यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी, और काफ़ी सारे फैकल्टीज हैं। जैसे मैं केमिस्ट्री से एमएससी हूँ, तो मेरा डिपार्टमेंट इसी एरिया में पड़ता था। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इस एरिया में हैं, और अभी तो छुट्टियाँ चल रही है, नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस एरिया में आपको दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टी है यहाँ पर। मैं आप सबको यूनिवर्सिटी या फैकल्टीज घुमाने नहीं ले जा रही। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, मनोकामना मंदिर। वहाँ का दर्शन करवाने ले चलती हूँ फ्रेंड्स, और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। कहा जाता है जो भी आपका मनोकामना है, यहाँ आके अगर मानते हो तो जरूर पूरा होता है। यहाँ से हम लोग अब निकल जाएंगे कंकाली मंदिर की तरफ, और कंकाली मंदिर के बारे में भी एक किंवदंती है जहाँ तक मुझे पता है। आप सब भी बताना फ्रेंड्स, आप सबको क्या पता है। कहा जाता है अकबर के टाइम में ही मिथिला में एक बहुत ही गरीब विद्वान थे महेश ठाकुर। उनके काफ़ी सारे शिष्य थे। चूँकि वो बहुत गरीब थे, तो एक दिन उनकी पत्नी ने गुस्से में उनसे बोला, जो आपके पास तो कुछ नहीं है, लगता है दरभंगा महाराज आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी दे देंगे। मतलब गुस्से में उनको किसी बात पे ताना दिया, और उनका एक शिष्य था, वो सारी बातें सुन रहा था। सेम टाइम में अकबर के दरबार में कुछ विद्वानों को बुलाया गया था शास्त्रार्थ करने के लिए। तो उनका शिष्य वहाँ पे गया, और वहाँ पर शास्त्रार्थ में वो जीता, और काफ़ी सारे प्रॉपर्टी, दरभंगा का पार्ट जो था ना, दरभंगा राज, वो उनको मिला गिफ्ट में। महेश ठाकुर के शिष्य के मन में गुरु माता ने जो ताना मारा था, उनके गुरु को हमेशा से था। तो जैसे ही दरभंगा का सारा राज्य उनको मिला, उन्होंने अपने गुरु महेश ठाकुर को समर्पित कर दिया। लेकिन गुरु ये स्वीकार नहीं कर रहे थे, और दोनों शिष्य और गुरु उसी दिन जमुना में स्नान करने के लिए गए। और जैसे ही महेश ठाकुर ने जमुना में डुबकी लगाई, उनके हाथ में एक माता का मूर्ति आ गया। तो फिर शिष्य ने उन पे प्रेशर डाला, जो ये माता का आशीर्वाद है, और वो भी चाहती हैं जो दरभंगा का राज आप संभालें। आज का ये लास्ट डेस्टिनेशन है कंकाली मंदिर, और ये यहाँ के जो महाराजा थे, उनका ये किले के अंदर कैंपस एरिया है, उसके अंदर ये मंदिर है। और ये भी मंदिर बहुत क्या कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ के बिल्कुल मन खुश हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको भी माँ कंकाली का दर्शन करवाती हूँ। और बहुत शांत एरिया है। आजकल थोड़ा सा बिल्डिंग यहाँ भी बहुत ज़्यादा बन गया है, पहले तो बहुत शांत हुआ करता था। और ये पूरा इलाका जो है ना, महाराजा का जो किला था ना, उसके अंदर का है। वो देखिए सारे किला के दीवार हैं। सामने घुमा दो तो चारों तरफ से किला का दीवार है, और बीच में ये अंदर ये मंदिर है। पहले ये पूरा खाली हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत सारे फ्लैट्स, मकान बन गए हैं। पहले बिल्कुल खाली हुआ करता था। तो इस तरह से गरीब ब्राह्मण महेश ठाकुर दरभंगा के राजा बन गए, और जमुना में जो मूर्ति मिली थी माता का, पहले तो वो अपने गांव ले गए, वहां पर स्थापित किया। फिर जब दरभंगा का राजपाट उनके कब्जे में आया, तो यहीं रहने लगे दरभंगा में। तो यहाँ पर आके माता को स्थापित किया, कंकाली माता को। तो ये मूर्ति अकबर के टाइम की ही है, और दिल्ली से लाई गई हुई है। बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है फ्रेंड्स, और यहाँ आके भी बैठना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। काफी बड़ा एरिया है। और फ्रेंड्स, दरभंगा आए और यहाँ पर गौरी शंकर का लस्सी नहीं पिए हो नहीं सकता। जब हम लोग छोटे थे तब तो काफ़ी अच्छा बनता था, इनका लस्सी बहुत अच्छा बनाते थे। अब थोड़ा सा डिटोरिएट कर गया है, उतना अच्छा वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी
बहुत बेस्ट बनता है। तो हम लोग यहाँ आके लस्सी ज़रूर पीते हैं, तो हम लोग सभी यहाँ पर आके लस्सी पीने लगे हैं और ब्लॉग भी आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे थोड़ा सा क्लिप मनोकामना मंदिर का अगेन से है फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं मनोकामना मंदिर पे दर्शन करने के लिए गई थी तो बाबू मेरे गोद में था, उसको लेके मैं चल रही थी और काफ़ी दिन से बच्चे के साथ कहीं घूमने आने जाने की हैबिट मेरी कम हो चुकी है। तो वहाँ जो मैंने चप्पल खोला, चप्पल पहनना ही भूल गई और सीधे पहुँच गई कंकाली मंदिर। वहाँ जब दर्शन करके लौटती हूँ वापस तो देखती हूँ चप्पल तो गायब है। चप्पल गया कहाँ? तो मुझे तो लगा यहाँ से ही कोई उठा के ले गया, लेकिन फिर लगा माता के दरबार से कोई चप्पल लेके नहीं जाएगा। फिर मैंने सोचा हो न हो मनोकामना मंदिर में ही न हो। तो वही देखिए वापस हम लोग यहाँ आए हैं, संभवी उतर के मेरा चप्पल वापस लेके आई है। अब हम लोग घर की ओर वापस जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। और शांभवी को 2 बार उतरना पड़ा, बार क्योंकि मम्मा अपनी चप्पल भूल गई थी। मतलब ये मुझे कोई समझ नहीं आया, अपने चप्पल को कैसे भूल सकते हैं? मुझे भी समझ में नहीं आया है। भूल गए यस। Even if you try